हजरत सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े फ़कीह थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया और कहने लगा मैं तुम्हें मौत देने लगा हूँ, मार दूंगा तुम्हें। बड़ा जालिम आदमी था, बड़े लोग उसने कत्ल किए थे। हजरत सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़े और गुस्से में आया, कहने लगा क्यों हंसते हो? फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ़ है, तुझे किसने कहा जिंदगी और मौत तेरे हाथ में? ये तो तब आएगी जब मेरा रब चाहेगा। कहने लगा ले जाओ इनको और जाके कत्ल कर दो। तो वो जब जल्लाद ले जा रहे थे तो आप और खिल के मुस्कुराए, हंसे। ये आपकी ताकत है कि मौत को देख के मुस्कुराहट हो, लबों पे तबस्सुम रक्सा हो, मुस्कुराए। जब आप मुस्कुरा रहे थे तो उसको और गुस्सा आया, वापस बुलाया। कहने लगा मुस्कुराते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे मुस्कुरा रहा हूं और इस बात पे मुस्कुरा रहा हूं कि रब कितना बेनियाज है, तेरे जैसे लोगों को भी मोहलत दे रखी है। कितना बेनियाज है, तेरे जैसे लोगों को मोहलत। और गुस्से, कहने लगा मेरे सामने कत्ल करो। हजरत सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला उन्होंने मुंह काबे की तरफ करके पढ़ना शुरू किया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफम वमा अना मिनल मुशरिकीन। आप ये पढ़ रहे थे तो कहने लगा इसका मुंह काबे से फेर दो। काबे से मुंह फेरा तो आप फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, मेरा रब को सिर्फ काबे की तरफ मुक़य्यद है, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़इन्नमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह। चेहरा फेर दिया जब उसने तो आप फरमाने लगे मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। और अल्लाह फरमाता है तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह की रहमत है। ये पढ़ा तो अब उसने लिटाया और जब वो आपको कत्ल कर रहा था तो हजरत सईद इब्ने जुबैर की एक जोरदार आवाज गूंजी। फरमाया याद रखना मुझे उसी तरह कत्ल करना जिस तरह तुम खुद क़यामत में कत्ल होना पसंद करते हो। मेरा आखिरत पर यकीन कामिल है, महशर में अदालत लगेगी, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा मैं। हजरत सईद इब्ने जुबैर की वो जुर्रत थी कि दरबार सारा लरज गया हज्जाज का। हजरत सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह इसे मेरे बाद किसी पर मुसल्लत ना करना, मेरा कत्ल आखिरी हो, मेरे बाद ना हो। डर गए लोग, सहम गए। और वो जो जल्लाद आपको कत्ल कर रहा था उसके भी हाथ कांप रहे थे। इतनी जुर्रत, मौत का एक मिनट के लिए खौफ नहीं। हजरत सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए तो इतना खून निकला, इतना खून निकला, इतना खून निकला, खून बंद ही नहीं हो रहा। एक तबीब बैठा था, हाँपते कांपते डरे हुए सहमे हुए। हज्जाज कहने लगा उससे इतना खून? तो कहने लगा बादशाह मैंने सालों मरीज देखे हैं, इसको पता चल जाए ना मरने वाला हूँ वो तो इतना खौफ में आता है, पहले ही उसका सारा खून जम जाता है और सुकड़ जाता है और उसका खून जल जाता है। ये जो बंदा तुमने शहीद किया है ना, इसमें एक रत्ती बराबर भी मौत का खौफ नहीं था। मौत के खौफ से बेनियाज था, इतना खून निकला। हजरत सईद इब्ने जुबैर शहीद हुए उसी दिन हज्जाज के पेट में दर्द शुरू हुआ। सिर्फ 15 दिन हज्जाज बाद में जिंदा रहा, 15 दिन, और सारी रात तड़पता था, कहता था मुझे ख्वाब में आके पैरों से घसीटते हैं। हजरत सईद इब्ने जुबैर चिल्लाता तड़पता 15 दिनों के अंदर। तबीबों ने कहा तेरा जो मर्ज है ये कोई आसमानी अजाब है। मेरे अजीज मौत से डरे नहीं, बल्कि जो जालिम हो उनको डरा दें, ये मोमिन की शान है। अपनी जिंदगी के अंदर से मौत का खौफ निकाल दें ताकि जिंदगी के जो दिन हैं वो जिए तो जा सकें, वो इंसान मजबूती से वक्त से गुजार सके। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना वो जैकेट नहीं पहनते थे जंगी, जो कमर पे पीछे लोग पहनते थे ना, तलवार कोई मारे तो जख्म ना हो। तो किसी ने मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया पुश्त पर आप वो जैकेट नहीं पहनते लोहे की? आप फरमाने लगे पुश्त तो दिखानी नहीं। तो कहने लगे मौत से डर नहीं आता? फरमाया बिल्कुल भी नहीं। और फरमाया मुझे बिल्कुल डर नहीं आता कि मैं मौत पर आ गिरूं या मौत मेरे ऊपर जा गिरे। हम तो शहादत हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नौजवानों को खिताब करते करते कहने लगे मौत से कभी ना डरना, मैंने सारी जिंदगी जंगों में गुजारी है, मेरे वजूद पर एक जर्रा भी जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म ना हो। और जो कहते कहते रो पड़े। फरमाने लगे, ये बात करते करते रो पड़े, फरमाने लगे देख लो जिंदगी सारी मैदानों में गुजारी है, लेकिन शहादत अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहाँ नहीं लिखी थी,
यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के लिए मौत मेरे लिए लिखी थी, तो ये तो अल्लाह का करम है। करीब एक बुजुर्ग से आप ही और बैठे थे, फरमाने लगे आपकी नीयत शहादत की थी, इंशाअल्लाह आप क़यामत में शहीदों में ही खड़े किए जाएंगे। तो मेरे अजीज़ खौफ नहीं मौत का। शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं तसव्वुफ तरीक़त मारिफत के रास्ते में आने से पहले ना इत्र बेचता था। अत्तार इत्र फरोश को कहते हैं। मैं इत्र बेचता था तो मेरी दुकान पे एक बुजुर्ग आए जो मेरी तौबा का सबब बने। बाबा जी सीधे साधे थे, खुशबू बड़ी महंगी महंगी, मैंने उस दौर के जो आप अपने लफ्ज़ों में समझ लें जो ब्रांड थी ना, ज़्यादा महंगी खुशबुएँ थी, जो बादशाह, वज़ीर, मशीर, माल, उस तरह की खुशबुएँ मैंने रखी हुई थी। बाबा जी आए तो कभी एक शीशी देखें, कभी दूसरी देखें, कभी तीसरी देखें। तो अच्छे सेल्समैन जो होते हैं वो ग्राहक से खुद बढ़ के पूछ लेते हैं क्या चाहिए। कहते मैंने आगे बढ़ के पूछा बाबा जी क्या चाहिए, तो बाबा जी कहने लगे पुत्र कुछ भी नहीं। तो कहा फिर देख क्या रहे हैं? कहने लगे देख रहा हूं तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो कहते मैंने कहा जी वो क्यों? कहने लगे इतना माल जमा किया है, जब तू मरने लगेगा कभी ये वाली बोतल याद आएगी, कभी ये वाला शोकेस याद आएगा, कभी ये वाला, नहीं समझ आई, यानी कभी यूबीएल वाला अकाउंट याद आएगा, कभी मुस्लिम कमर्शियल वाला, अब आ गई ये समझ, कभी वो जनाब वो HBL वाला याद आएगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तू कैसे मरेगा? तो कहते हैं मैं दुनियादार था, मुझे गुस्सा आया, मैंने बड़े तल्ख और तंजिया लहजे में कहा मेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी, तो तेरी कैसे निकलेगी? कहते बाबा कहने लगा बेटा इधर आना बाहर। मैं सेन में आया, वो जमीन पे लेटा, उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह परवाज कर गई। मेरी यूं निकलेगी, अरश फरिश्ते बांगा मिलिया नहीं ते मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसा नहीं मरना, ये मर गया ही कोई होर, ऐसे निकलेगी मेरी। कहते हैं उसने कलमा पढ़ा और वो परवाज कर गई। मैंने कफन दफन का बंदोबस्त किया, सारी रात मैं सोचता रहा ये भी मंजर होता है दुनिया में, इतनी आसानी से शख्स चला गया। फरमाते हैं बस फिर मैंने भी सुबह खैरात की, कारोबार को उतना किया जितनी मुझे ज़रूरत है, और फिर मैंने भी अपना ज़्यादा वक्त अपने रब की रज़ा के लिए गुजारना शुरू किया। अजीज़ दोस्तों, दुनियावी मालो मता का प्यार खौफ पैदा करता है, खौफ। और मैं आपसे अर्ज करूं, रियाकार भी बुज़दिल होते हैं, वो भी मौत से डरते हैं। जो कुछ किया दिखलावे के लिए किया, इखलास है ही नहीं। मुखलिस बंदा कभी मौत से डरता, छुपा छुपा के नेकियां की हैं, छुपा छुपा के कुरान पढ़ा है, छुपा छुपा के तिलावतें की हैं, छुपा छुपा के दुरूद पढ़ा है, कोनों में बैठ बैठ के नाते सुन के हुजूर की याद में रोया है। इसने किसी की मदद की है तो इसने बड़ी छुपा छुपा के की है, नेकियां मुखलिसाना है। इसलिए ये बंदा मौत से नहीं डरता, ये बहादुर होता है, ताकतवर होता है, इसके मिजाज के अंदर कमजोरी नहीं होती। इसे पता होता है कि मैंने यहां के लिए जमा नहीं किया, मैंने तो वहां के लिए जमा किया हुआ है, लिहाजा ये दौड़ता है, ये डरता नहीं। और फिर ज्यादा लोग वो डरते हैं मौत से जो मौत से नहीं डरते, अपने अमाल से डरते हैं। उन्हें पता होता है दुनिया में तो गुनाह छुपे हुए हैं, मर गए तो खुल जाएंगे। वो डरते हैं। जिन लोगों ने अपने किरदार को बाज़मत नहीं किया होता, बावकार नहीं किया होता, किरदार में खूबसूरती और हुस्न नहीं पैदा किया होता, वो लोग डरते हैं मौत से। और जिन्होंने किरदार पर तवज्जो दी होती है, अमल में खूबसूरती होती है, उनको तो पता होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ के लिए गुजारी नहीं, गुजारी वहाँ के लिए, उस देश के हमराही हैं। तो ये लोग मौत से डरते। अब मैं आपसे अर्ज करूं, मौत से प्यार भला कौन करता है? कुछ लोगों को मौत से मोहब्बत भी हो जाती है। एक तो वो शख्स मौत से प्यार करता है जिसका आखिरत पर कामिल यकीन हो, जिसे यकीन होना मरने के बाद नेमतें मिलेंगी, करम मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना बदर के दिन फरमाया, दौड़ो भाई उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है। तो हजरत उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी थे, फरमाने लगे हुजूर जन्नत जमीन आसमान के बराबर चौड़ी है। कुरान मजीद ने कहा ना, अल्लाह की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ो, जन्नत जमीन आसमान जितनी चौड़ी है, और सिर्फ चौड़ाई बताई है, लंबाई नहीं बताई।
फरमाया तुमने जो चीज सबसे ज्यादा देखी है वो जमीन आसमान है, इतनी जन्नत सिर्फ चौड़ी है और किसी भी चीज की चौड़ाई ज्यादा नहीं होती, लंबाई ज्यादा होती है। हुजूर फरमाने लगे उस जन्नत की तरफ दौड़ो। तो हजरत उमैर अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, हुजूर जन्नत जमीन आसमान के बराबर चौड़ी है? हुजूर ने फरमाया हाँ। तो हजरत उमैर कहने लगे वाह 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 वाह, यकीन कामिल था ना कि जन्नत मिलेगी, आखिरत की नेमतों पर वाह वाह इतनी चौड़ी। तो हुजूर फरमाने लगे वाह वाह क्यों कर रहे हो? अर्ज करने लगे हुजूर अल्लाह की रहमत देख के वाह वाह कर रहा हूं। फिर खजूरें खा रहे थे, झोली में खजूरें थी, फिर 2 मिनट लगे, खजूरें छोड़ दी। कहने लगे यार देर क्यों करनी है, यहां बैठ के क्यों खाएं, जन्नत में जाके खाएंगे। फौरन मैदाने कारज़ार में उतरे, थोड़ी देर जंग हुई, अल्लाह ताला ने शहादत अता फरमा दी। आखिरत पर यकीन हो तो फिर बंदे को ना प्यार हो जाता है। और हुजूर ने फरमाया मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, फिर तो ये तोहफा उसे नसीब हो जाता है। और फिर जिन लोगों की अल्लाह की रहमत पर उम्मीद होती है ना कि अल्लाह मेहरबान ज्यादा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब के साथ तुम जिस तरह का गुमान करते हो अल्लाह भी तुम्हारे साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। कामिल उम्मीद होना अल्लाह की रहमत की, अपने ज़हन में कभी मायूसी नहीं पैदा करनी, कमजोर नहीं पड़ना। हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हमारे अंदर खताएं हैं, पर गुलाम भी तो मदीने वाले महबूब के हैं ना, कलमा भी तो नबी करीम का पढ़ते हैं ना, अल्लाह मेहरबान भी तो बड़ा है ना। हमें गौर भी करनी है, एहसास भी पैदा करना है, लेकिन मायूसी का शिकार नहीं होना। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, तुमने मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से नाउमालिक क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ फरमा देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह की रहमत पर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, इमाम गजाली ने लिखा एक बद्दू आ गया, देहाती सादा आदमी, सादे बंदे भी सादे होते हैं, उनका भी अपना तर्ज जिंदगी होता है। तो बद्दू आ गया, सादा आदमी था, आते ही अस्सलाम वालेकुम लेके ना तो कोई बात ही नहीं की, सीधा सीधा ही कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है? तो हुजूर फरमाने लगे भाई ये तो बड़ी साफ सी और मुख्तसर सी और सादा सी बात है, हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। तो अब उसने जो लफ्ज कहे अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है फिर इंशाल्लाह करम ही होगा। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ये उम्मीद किस तरह है? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह करीम जब गालिब आता है तो माफ़ ही करता है। जब करीम का गलबा होता है ना, करीम बंदा जब किसी पे कब्जा कर ले तो फिर माफ करता है। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा मेहरबान है। वो बात की और अगला जुमला ही कोई नहीं कहा, वो चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब इस बात पर रिजल्ट दिया, फरमाने लगे करीम महबूब बंदा सादा था, बात बहुत बड़ी कर गया है, बड़ी बात कर गया, सादा आदमी था। मेरे अजीज अल्लाह की रहमत पर जिन लोगों को उम्मीद हो उन्हें मौत से डर और फिर जिनको महबूब की मुलाकात का शौक हो ना, हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। हमसे वादा किया गया था कि तुम मरोगे ना तो तुम्हें दीदार मिलेगा, तो हमने जान ही दे दी वादाए दीदार पर, जान ही दे दी वादाए दीदार पर। और फिर फरमाते हैं नगद अपना दाम हो ही जाएगा। फरमाते हैं हमने जान दी है इस वादे पर कि वो मिलेगा, तो उम्मीद है कि ये सौदा उधार नहीं। जैसे ही कब्र में जाएंगे सामने हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। इसलिए लहद में भी इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले। ये हदीस आपने भूलनी नहीं, ये तन्हाइयों में याद रखने की रवायत है, ये तन्हाइयों में पढ़ने की रवायत है। ये अपने ज़ौक़ को ताज़ा, जो लोग कहते हैं ना वजद सुरूर कैफ में जाना चाहता हूँ, वो मिशकात शरीफ की इस हदीस को देखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मैं तुम्हें बताऊं क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से पहला सवाल क्या फरमाएंगे और बंदे उसका जवाब क्या देंगे? या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बताइए। तो करीम फरमाने लगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहला सवाल, अगरचे
बाज और हदीस में और सवालात भी आए हैं क़यामत में जो सबसे पहले होंगे, लेकिन इस हदीस में ये वाला सवाल हुजूर ने बयान फरमाया। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? कभी ऐ हकीकत मुंतजिर नजर आ न लिबास मजाज। इकबाल कहते हैं तेरे करम इतने हैं दिल करता है तुझे देखें। कभी कभी ऐ हकीकत मुंतजर नजर आ न लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को? हुजूर फरमाते बंदे अर्ज करेंगे मालिक बड़ा दिल करता था। तो फिर अल्लाह फरमाएंगे ये गुफ्तगू की मानवियत तो देखो यार, इसका हुस्न तो देखो। अल्लाह फिर पूछेंगे क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज करेंगे मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। इस माफी की उम्मीद पर दिल करता था तू मिले। हुजूर फरमाते हैं फिर रब फरमाएगा मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूंगा। ये जो मुलाकात है ना, मुलाकात कि वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी। उम्र बीत गई ना नाम जपते, उम्र बीत गई ना तज़किरा करते। हमसे भी लोग पूछते हैं क्या कमाई की, क्या जिंदगी में हासिल किया? तो हम कहते हैं शर्क से गरब तक, मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मदीने वाले की बात की है, हुजूर का जिक्र किया है। नबी पाक के और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई सारी। ये एजाज है, ये करम है। अब क्या होता है गुनाहगार लोग इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि चलो जिसका नाम लिया है उसकी कभी ज़ियारत भी हो, कभी मुलाकात भी हो, कभी नजर करम भी हो। किसी ने अपने महबूब से कहा था कि ज़रा एक नज़र मुझ पे भी कीजिए, तो करीब बैठे एक शख्स ने कहा यार तूने बड़ा दावा किया है, जो महबूब होते हैं उनको तकलीफ नहीं दी जाती, तू कहता है पूरा चेहरा ही तेरी तरफ फेरे। तो फिर उसने उस दरवेश से पूछा कि मैं भला फिर क्या करूं, मेरा दिल तो मेरा भी करता है ना। चलो ये तो आपकी बात ठीक है कि अब मैं महबूब से कहूं कि इतनी तकलीफ करे कि मेरी तरफ पूरा रुख फेरे, तो ठीक नहीं। तो फिर बताएं मैं क्या करूं? तो उसने कहा उन राहों में खड़ा हो जा जिन राहों की तरफ वो करीम देखता है। चलो इसी बाकिरदार को देखते देखते बीच में तेरे ऊपर भी नजर, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर, ओए होए अल्लाह करे आपको भी वो लुत्फ आए जो मुझे आ रहा। कहते मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर, ये इंतहाई आजिज़ी है कहने वाले की। उसने बिल्कुल अपने आप को खत्म करके कहा कि मैं काबिल तो नहीं था और मैं फिर तकलीफ देता कि मेरी तरफ देखें, स्पेशल मेरे लिए वक्त निकाले। पर करम ये हुआ कि मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। अल्लाह ने किया कि नजर मुझ पर पड़ ही गई, और जब फिर पड़ गई तो तेरी एक नजर का कमाल है और मेरी जिंदगी का सवाल है। बस जब पड़ गई तो सो फिर पड़ गई। मौत से वो बंदा कभी नहीं डरता जिसे मुलाकात का शौक हो। मिलना चाहे दाता अली अजमेरी से और मौत से डरे, मिलना चाहे हजरत गौसे पाक जलानी से और फिर मौत से डरे। जिंदगी गुजरी हो अली अली करते फिर मौत से डरे। उम्र भर सैयदना उस्मान गनी की सखावत की बात की हो और फिर जन्नत में जाके उनसे मिलने का शौक पैदा न करे। सारी जिंदगी सैयदना फारूक का आदल बयान किया हो, सारी जिंदगी उनके इंसाफ का तज़किरा किया हो, पूरी उम्मत को बताया हो कि अगर जीना चाहते हो तो उमर के रस्तों पर चलो, और फिर ये मौत से डरे और मर के जनाबे फारूक आजम की ज़ियारत को पसंद न करे। जिसे सिद्दीक की वफाएं याद हो, जिन्हें जनाबे अबू बकर सिद्दीक का इश्क याद हो, वो फिर उनकी ज़ियारत न करना चाहे।
और सारी उम्र हुजूर की नात पड़ी हो, माना नहीं आता था फिर भी कहा बलगल गुलाब कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वालैहि से नहीं तर्जुमा आता था, पर जब भी को पढ़ता था ये भी झूमता था, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन। मैं आपको बताता हूँ, तोतला आदमी, तोतला और दीवाना मजजूब बेचारा, समझ नहीं, तोतला बोलना भी ठीक नहीं आता। मुझे नमाज का सलाम फिरा तो वो जल्दी आ गए, और एक मजजूब आदमी थे, सादे थे, तो सलाम ली तो कहने लगे मैं गल करनी सी। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। सादा आदमी है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कोई नकल तो नहीं उनकी उतार सकता। इस ज़ुबान को हम तोतली नहीं कहते, हम इस ज़ुबान को बिलाली ज़ुबान कहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत ज़ुबान होती है। ये जो तोतले लबो लहजे होते हैं ना, वो जब बच्चा पूरी तौर पे अम्मा नहीं कह सकता, तोतला होता है, तो कोई मज़ा आता है अम्मा को अम्मा कहलवाने में। जब वो पूरी तौर पर बाप को बाबा नहीं कह सकता और तोतला होता है तो कोई मज़ा आता है कहने में। वो जब दादी नानी दादा कहता है तो दादे का दिल करता है ये 100 बार कहे, क्योंकि उसे कहना नहीं ना आता। लेकिन उस तोतलाहट में जो इसको लुत्फ आता है। मुझे बड़े लोग आके शेर सुनाते हैं, मैंने बड़े खुशगुलू नात खानों से ज़िंदगी में सुना है। वो साहब मेरे पास आए और मैंने कहा बाद में मिलेंगे। तू सादा आदमी है, मजजूब है, पूरा शौर नहीं रखता। मुझे कहने लगा मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद, यानी माना ये था कि सलाम के बाद। तो अब बड़े बड़े सुरीले बंदों से भी बंदा सुनता है, मेरा दिल करे। और मैंने जानबूझ के उनसे कहा दोबारा क्या आज जरा, क्योंकि तोतले थे ना। मैंने कहा, कहने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के बाद। ओ मेरे अजीज, याद रखो, सारी जिंदगी हुजूर की नातें पढ़ी, नबी पाक के तज़किरे सुने, अब मौत से डर जाए। हालांकि मौत तो एक पुल है, पुल से गुजरेंगे तो सामने अल्लाह का दीदार भी होगा, मदीने वाले की जियारत भी नसीब हो। तू तो जियारत होगी और हर नजर कांप उठेगी। महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काला जुब्बा वो आ जाएंगे और सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। ये मौत का खौफ निकालने वाली चीजें हैं, डर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये मैं उम्मीद की बात करने लगा हूं। चले, अब ये बात तो मुश्किल है पर करनी पड़ेगी, मजबूरी है। कभी कभी अब्बा जी से मार भी पड़ जाती है बंदे को, घर में को 2-4 लग भी जाती हैं। तो उस वक़्त ना जो सबसे बड़ा सहारा किसी को नसीब होता है वो ये होता है कि अल्लाह करे अम्मा घर में मौजूद हो। और मैंने देहातों में कई माएँ ऐसी देखी हैं जो बेटे के हिस्सों की मार खाती हैं। अब्बा ने डंडा ले लिया है बेटे की गलती पे, अब अम्मा बेचारी सामने हो गई है, 2-4 उसने भी खा लिए। ये बात आप समझें, मौत का खौफ निकालने के मफहूम में बात अर्ज कर रहा हूँ। अम्मा मौजूद हो ना घर में तो अब्बा सख्ती भी करने लगे तो किसी वक्त एहसास होता है कि जनाब ये सख्ती नहीं होगी, क्योंकि मेरी अम्मा, और अम्मा पूरी वकील बन जाती है, कहती तो नहीं पता, वो हो गई गलती, वो फलाने दे मुंडे ने खराब किया है। हालांकि हो सकता है इसने उसको भी खराब किया हो, लेकिन वो अम्मा वकील है, वो वकालत कर रही है और वो बेलौस कर रही है। होता है ऐसे, इस बात को समझ ले अच्छे तौर पर। मौत का खौफ नहीं, डर नहीं, इसलिए कि घर में मां मौजूद हो तो बाप का डर नहीं होता। तो कब्र हशर में तो रसूल करीम मौजूद है, वहां तो नबी करीम मौजूद है, वहां तो अल्लाह करीम अपनी रहमत फरमाएगा बंदों पर। इसलिए खौफ नहीं, पैनिक नहीं, अपनी गलतियों का एहसास जरूर करें, अपने अमाल पर तवज्जो जरूर दें, लेकिन मौत के खौफ तले दबते ना जाएं। इंशाअल्लाह सुबह कयामत करम होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है, बस हमने ईमान कामिल लेके जाना है दुनिया में। हुजूर ने फरमाया है, जिस तरह 14वीं रात का चांद चमकता है, इस तरह मेरे गुलामों के चेहरे चमकेंगे कयामत को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस्म के जिन जिन हिस्सों पर वुजू का पानी लगता रहा वो कयामत में चमकेंगे। दूर से लोग इनका नूर देखेंगे, पता चलेगा वो मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं। ये करम होगा सुबह कयामत, ये अताएं होंगी। इसलिए मोमिन मौत से डरता। सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम तारी है। और ये गुफ्तगू देखें गुलामों की,
आपकी अहलिया रो पड़ी, कहने लगी हाय हाय अफसोस। हजरत बिलाल फरमाने लगे क्या हुआ? कहने लगी अफसोस है कि आप दुनिया से जा रहे हैं। तो हजरत बिलाल ने मजमून ही बदल दिया, सोच का जाविया ही बदल दिया। फरमाने लगे ये अफसोस का मकाम नहीं, ये तो खुशी का मकाम है। इसलिए कि मेरी आज आंखें बंद होंगी, कब्र में खुलेंगी, मदीने वाले महबूब से भी मिलूंगा, हुजूर के गुलामों से भी मिलूंगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मौत तो मकामे मुसर्रत है, और अगर ये मिल जाए जिंदगी में। एक बद्दू ईमान ले आए, इब्ने माजा में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं एक बद्दू ईमान लाए और उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत भी की, इब्ने माजा में मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना उन्हें एक सहाबी के साथ कर दिया, वो उनके काम काज में मसरूफ हो गए उनके साथ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह से माल गनीमत आया, तो तरीका मुबारका ये था कि माल गनीमत में सबको हिस्सा दिया जाता था। अगरचे वो जिहाद पे नहीं गए, लेकिन हुजूर ने उन्हें भी हिस्सा दिया। तो वो सहाबी तो रो पड़े, अर्ज करने लगे हुजूर मैं इसके लिए तो ईमान नहीं लाया था। तो हुजूर ने फरमाया फिर बताइए, गरचे हुजूर जानते हैं किस लिए लाए थे। अर्ज की हुजूर मैं तो इसलिए ईमान लाया था कि मैं रब की राह में लड़ूंगा और मैं अपनी जान पेश करूंगा। मैं शहादत के लिए ईमान लाया था, मुझे ये माल दौलत नहीं चाहिए। थोड़ी ही देर गुजरी कि एक और मार्के का ऐलान हो गया, जंग का ऐलान हो गया। हुजूर ने फरमाया चलो। वो गए और चंद ही लम्हे गुजरे कि वो मैदान में उतरे और फिर शहीद हो गए। सहाबाए किराम उनकी मुकद्दस लाश मुबारक को उठा के महबूब के कदमों में लाए। तो नबी करीम ने क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे देखो इसने अल्लाह की तस्दीक की है तो रब ने भी इसकी तस्दीक फरमा दी। और फिर ये दो जुमले महबूब कहते कहते उठे और फिर हुजूर ने अपना जुब्बा मुबारक उतारा और उतार के फरमाया इस बंदे को ना इस जुब्बे में कफन दे दो, इसमें इसे कफन दो, इसलिए कि तो शहादत के लिए ईमान लाया, मौत की आंखों में आंखें डाल के जिया।